हेलो एंड वेलकम दोस्तों। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी के बाद बारी है अब असली क्रिकेट की यानी रणजी ट्रॉफी की। और रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में बहुत सारे खिलाड़ियों पर नजर रहेगी। कुछ वो जो इंडियन क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम का हिस्सा ऑलरेडी हैं, कुछ वो जो इंडियन ड्रेसिंग रूम के नजदीक पहली बार पहुंचेंगे और जिनका प्रदर्शन इस साल की सैयद मुश्ताक और विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा रहा है। कुछ पहला सीजन ऑलरेडी अच्छा कर चुके हैं तो उनके लिए दूसरे सीजन में अच्छा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि पहला सीजन थोड़ा आसान होता है और दूसरे सीजन में उसी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करना एक मुश्किल चीज होती है। तो इसीलिए हम इस वीडियो में उन खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन पर इस रणजी ट्रॉफी के सीजन में नजर रहने वाली है, क्योंकि वो इसके बाद आईपीएल भी खेलेंगे और रणजी ट्रॉफी और आईपीएल के प्रदर्शन के दम पर वो इंडियन टीम में अपना दावा ठोकते हुए नजर आएंगे। अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस लिस्ट में सबसे पहले मैं बात करूंगा तमिलनाडु से आने वाले आर साई किशोर की। अगर इस वक्त आप इंडियन क्रिकेट को ध्यान से देखें और समझें तो आपके क्रिकेट में वो क्वालिटी स्पिनर्स की कमी है। चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, चाहे वो ऑफ स्पिनर हो, आपके पास गेंदबाज तो हैं बट वो सारे ना काम चलाऊ गेंदबाज हैं। परफॉर्मेंस भी ओके रह रही है, एक्सेप्शनल गेंदबाज कोई नहीं है। जो एक आप क्वालिटी की बात करते हैं ना स्पिन गेंदबाजी में, आपके पास आर अश्विन के बाद दूसरा कौन टेस्ट क्रिकेट में। तो मुझे लगता है कि आर साई किशोर आईपीएल इस बार जो गुजरात के लिए खेले, उन्होंने टी20 क्रिकेट में वो गेंदबाजी की जो 4 डे 5 डे क्रिकेट में की जाती है। और 4 डे 5 डे क्रिकेट में उनका ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उनके आगे जाने के लिए, क्योंकि उनकी आईपीएल भी इंक्लूड होगा उसमें, वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। और पिछले कई सीजन से वो अच्छा कर रहे हैं, इस सीजन में उन पर खास नजर रहेगी, क्योंकि इंडिया अगर कोई क्वालिटी स्पिनर ढूंढ रही है और खास करके लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो वो आपको आर साई किशोर में मिल सकता है। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें तो मणिशंकर मुरा सिंह। इनका नाम पहली बार चर्चा में आया था जब इनका इंडिया ए के लिए सिलेक्शन हुआ था। हालांकि डोमेस्टिक बड़े लंबे टाइम से खेल रहे हैं, अब तक इतनी ज्यादा चर्चा उनकी नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि इंडिया ए में इस बार सेलेक्ट हो गए थे तो इस बार इनके प्रदर्शन पर भी नजर रहेगी। और इनके लिए क्या है कि बहुत बार ना अननोटिस चले जाते हैं, कोई जाके इनकी होम टीम के स्कोर कार्ड चेक नहीं करता, लेकिन ये परफॉर्म करते हैं। बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ भी इन्होंने परफॉर्म किया है, तो ये एक देखने वाली चीज है। और खासियत ये है कि ऑलराउंडर है, और ऑलराउंडर होना इस वक्त इंडियन क्रिकेट में, तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर होना एक बहुत बड़ी चीज है। और खास करके आप लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में अच्छा करते हो तो फिर ये और भी बड़ी चीज हो जाती है। इसलिए दूसरे खिलाड़ी ये रहेंगे जिन पर मेरी नजर रहेगी। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो चेतन सकारिया। चेतन सकारिया अगर देखें तो आईपीएल बहुत अच्छा गया था जहां से उन्होंने अपना नाम बनाया। उसके बाद डोमेस्टिक में, आईपीएल में उतना मौका नहीं मिला, परफॉर्मेंसेस ओके रही हैं और अभी यंग भी थे काफी। लेकिन अब पहला दूसरा सीजन इनके लिए आ गया है जहां पर इनको अगर आगे इंडियन क्रिकेट में सरवाइव करना है और अपना नाम बना के रखना है तो ये सीजन उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी में इस साल इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। तो इस सीजन में इनके लिए अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है अगर इंडियन क्रिकेट सर्किट में इनको अब बने रहना है तो। उसके बाद अगले प्लेयर की बात की जाए तो अगले प्लेयर रवि बिश्नोई, अगेन अ स्पिनर। और रवि बिश्नोई के बारे में, इनको पहले टी20 क्रिकेट में सेलेक्ट किया गया था, वनडे क्रिकेट में एक मौका मिला और उसके बाद इनको बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इनके पास वो स्टॉक डिलीवरी उतनी बेहतर नहीं थी जो लेग स्पिनर की एक स्टॉक डिलीवरी होनी चाहिए। तो लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में उतने सक्सेसफुल होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। मुझे लगता है कि इस बार का रणजी ट्रॉफी का सीजन उनको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में अगर आपको विकेट्स निकालने हैं तो जो गेंदबाजी आप टी20 क्रिकेट में करते हैं उससे तो सक्सेसफुल नहीं होने वाले। और जब आप लंबी गेंदबाजी करेंगे तो आपको वो स्टॉक डिलीवरी डेवलप करने का मौका भी मिलेगा और आपको करनी भी पड़ेगी अगर आपको लंबी क्रिकेट में सक्सेसफुल होना है। और अगर इन्होंने उस चीज को ऐड कर लिया ना अपनी गेंदबाजी में तो फिर लिमिटेड ओवर में ये और ज्यादा खतरनाक गेंदबाज हो जाएंगे। इंडिया के लिए ऑलरेडी टी20 खेल चुके हैं और उसके बाद रेगुलर आपको खेलते हुए भी नजर आएंगे और शायद और ज्यादा इफेक्टिव भी नजर आ सकते हैं। अगले प्लेयर की बात करें तो कमलेश नागरकोटी। 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद से ये खिलाड़ी कहीं खो गए थे, बीच बीच में केकेआर की टीम में दिखे, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे अप डाउन होती रही। लेकिन इस बार के विजय हजारे ट्रॉफी में प्रदर्शन अच्छा रहा है
और पहली बार मैं इनको देख रहा हूं कि ये रणजी ट्रॉफी की टीम का हिस्सा बने हैं राजस्थान के। हालांकि पहले भी बने होंगे, बट स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे ऐसा इनके लिए मैं पहली बार देख रहा हूं और इन पर नजर रहेगी, क्योंकि अच्छे रिदम में दिखे थे विजय हजारे ट्रॉफी में, परफॉर्मेंस भी अच्छी रही थी, अच्छे पेस पर गेंदबाजी की थी और इनके लिए भी वो मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन आ गई है। तो अगर इस सीजन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि रणजी ट्रॉफी भी कोविड के बाद जब वापसी हुई तो उसमें भी अच्छा खासा वक्त चला गया, तो इसलिए इनके लिए भी ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें तो अभिषेक शर्मा, आप सब जानते हैं हैदराबाद से खेलते हैं और डोमेस्टिक टीम उनकी पंजाब है। और इस साल की सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे, बल्ले से तो छोड़िए, गेंद से जो काम इन्होंने करके दिया है वो बड़ा कमाल है। अब उसी गेंदबाजी को देखना यह है कि क्या ये 4 डे 5 डे क्रिकेट में कर सकते हैं। अगर उसी गेंदबाजी को ये 4 डे 5 डे क्रिकेट में कर सकते हैं तो इनकी बल्लेबाजी पर कभी किसी को कोई शक नहीं है। फील्डर बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी, आप जो इंडियन क्रिकेट में ऑलराउंडर ढूंढ रहे हैं जो आपको 4 और 5 में बल्लेबाजी कर सके और साथ में गेंदबाजी दे दे, तो फिर वो एक बहुत अच्छी चीज इंडियन क्रिकेट को मिल जाएगी। पोटेंशियल इनमें है और इसी चीज को अंडर 19 में रिफ्लेक्ट करके आए थे। अब उसको उनको इस लेवल पर रिफ्लेक्ट करना है सो दैट वो इंडियन ड्रेसिंग रूम के नजदीक पहुंचे। उसके बाद अगले कुछ प्लेयर्स की बात करें तो मुंबई से आने वाले 3 प्लेयर, सीधा तीनों प्लेयर की बात करते हैं। मैं तीनों बैट्समैन हैं, यशस्वी जायसवाल, पृथ्वी शॉ और सरफराज अहमद। इन तीनों पर एक्चुअली नजर रहेगी, क्योंकि पृथ्वी शॉ विजय हजारे ट्रॉफी में परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिप कर गई थी। जायसवाल के लिए परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर जाता हुआ जा रहा है और सरफराज तो जितने रन इन्होंने पिछले कुछ सीजन्स में बनाए हैं उसको कंटिन्यू करेंगे तो और कितना अपना दावा जो है वो मजबूत कर पाएंगे इंडियन क्रिकेट टीम में, इस पर एक नजर जरूर बनी रहेगी। और ये तीनों खिलाड़ी एक्चुअली चूंकि मुंबई से खेलते हैं और मुंबई रणजी ट्रॉफी में कम से कम एक मजबूत टीम मानी जाती है, तो इन पर नजर बनी रहेगी। उसके बाद अगले 2 एमपी से आने वाले प्लेयर रजत पाटीदार और यश दुबे। रजत पाटीदार का आपको पता है कि आईपीएल में उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी और उसके बाद वो इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी पहुंचे, टीम इंडिया में सेलेक्ट भी हुए। खेलने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आपको ओडीआई क्रिकेट में खेलने का मौका नहीं मिल सकता। शायद टी20 टीम में उनकी जगह किसी वक्त पर जरूर बनेगी, लेकिन अब फिलहाल मुझे लगता है कि ओडीआई क्रिकेट के लिए अनटिल द वर्ल्ड कप दरवाजे बंद हो गए, तो वहां चूंकि वैकेंसी नहीं है तो इसलिए जगह नहीं बन सकती। तो इस बार के डोमेस्टिक में अगर रन बनाएंगे, उस फॉर्म को कैरी करके आईपीएल में लेके जाएंगे और फिर आईपीएल से टी20 क्रिकेट का रास्ता उनके लिए जरूर खुल सकता है। दूसरे बल्लेबाज की बात करें यश दुबे, विजय हजारे ट्रॉफी बहुत अच्छी गई थी इनके लिए, तो इस बार इनको अपनी उस परफॉर्मेंस को यहां पर भी रणजी ट्रॉफी में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। पिछला सीजन बहुत अच्छा गया था, तो कंटिन्यू करेंगे तो टेस्ट क्रिकेट में आप जो कुछ बैट्समैन ढूंढ रहे हैं, आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपनर जो आप ढूंढ रहे हैं, उसके कंटेंडर ये हो सकते हैं। उसके बाद कर्नाटका से आने वाले विद्वत कबीरप्पा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, विजय हजारे ट्रॉफी हो, दोनों में इन्होंने अपनी गेंदबाजी से इंप्रेस किया है और खास करके टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में ये टॉप 3 में दोनों ही ट्रॉफीज में रहे हैं। पहला सीजन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और पहले ही सीजन में इनको अब रणजी ट्रॉफी की टीम में भी डाल दिया गया है और यहां पर इनका प्रदर्शन रणजी ट्रॉफी में कैसा रहेगा। 23 साल के हैं, यंग प्रोस्पेक्ट हैं, अच्छे हैं, अच्छी हाइट है, तो अच्छी गेंदबाजी इन्होंने अब तक पूरे सीजन की है। तो अब इनको देखना यह है कि रणजी ट्रॉफी में ये कैसी गेंदबाजी करते हैं, उस पर जरूर नजर रहेगी। उसके बाद अगले खिलाड़ी इंडिया अंडर 19 टीम के उप कप्तान जो इंडिया ने इसी साल जीता था, हरियाणा से खेलते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑलराउंड ऑप्शन लेके आते हैं। सैयद मुश्ताक अली, विजय हजारे, दोनों ट्रॉफीज में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। इनके लिए दूसरा डोमेस्टिक का सीजन है। पहले सीजन में बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं रही थी, लेकिन इस साल इनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर गया है। तो अब इनका रणजी ट्रॉफी में प्रदर्शन कैसा रहेगा उस पर बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि 18-19 साल का लड़का और जिस तरह की परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे चुका है, तो ये आगे के लिए, फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर जरूर हो सकते हैं। उसके बाद अगले प्लेयर की बात की जाए, शहबाज अहमद ऑलरेडी इंडिया टीम में सेलेक्टेड है, लिमिटेड ओवर में जाके खेल भी चुके हैं, अपॉर्चुनिटीज भी मिल चुकी हैं, बट लंबे फॉर्मेट में अगर अच्छा करेंगे तो उससे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आता है। आप लंबे फॉर्मेट में जितने लंबे रन्स बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा विकेट लेते हैं, तो वो आप अपनी जगह को फिर कंसोलिडेट कर सकते हैं, इंडियन ड्रेसिंग रूम में अपने दावे को और मजबूत कर सकते हैं और साथ के साथ वो फॉर्म आप कैरी करके आईपीएल में लेके जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि यहां के प्रदर्शन पर बहुत लोगों की नजर ना हो, लेकिन आईपीएल में जाके जो परफॉर्म करेंगे उस पर सबकी नजर रहेगी। तो मेरी नजर रहेगी यहां पर शहबाज अहमद के 4 डे 5 डे क्रिकेट के प्रदर्शन पर भी। उसके बाद अगले प्लेयर की बात की जाए तो रियान पराग, आप सब जानते हैं कैसा सीजन गया अब तक डोमेस्टिक में इनका, चाहे विजय हजारे हो चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो।
अब छोटे फॉर्मेट में बनाए गए रन्स को लंबे फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट करना, ये एक टेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें उनका टेक्निक का भी टेस्ट होगा, टेम्परामेंट का भी टेस्ट होगा, और यहां पर आपको जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है अगेंस्ट रेड बॉल आप जरूर टेस्ट होंगे। तो वो बल्लेबाजी टेस्ट होगी जो हम बात कर रहे थे कि इनको अगर आईपीएल में ऊपर के नंबर्स पर मौके मिले और वहां ये प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उसका टेस्ट यहीं से शुरू हो जाएगा, मॉक ड्रिल यहीं से शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जब अगर यहां पास होके जाते हैं और आईपीएल में खेलते हैं, आई एम 100% श्योर फिर आपको उनके लिए एक अच्छा आईपीएल सीजन जरूर इस साल देखने को मिलेगा। अगले प्लेयर की बात करें तो तिलक वर्मा, आईपीएल में प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था। विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली में भी बहुत शानदार प्रदर्शन इस साल रहा है। इनके पास वो सब कुछ है, इनसे देखना अब ये है कि ये कितनी लंबी पारियां खेलेंगे। और एक मुझे सबसे बड़ी दिक्कत की बात कि जब ये सीजन स्टार्ट हो रहा है तब ये हैदराबाद की टीम का हिस्सा नहीं है, बाद में जुड़ेंगे। ये यंगस्टर्स के लिए मुझे समझ नहीं आता, रीजन जो मर्जी हो, लेकिन क्रिकेट को 4 डे 5 डे क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मेट में अगर आप रन बनाएंगे तो आपको सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस अलग लेवल का मिलेगा, क्योंकि चैलेंजेस सबसे ज्यादा आपके सामने रन्स बनाने में इसी फॉर्मेट में आते हैं, रेड बॉल में आते हैं। उसके बाद अब बच गए 3 तेज गेंदबाज, और इन 3 तेज गेंदबाजों में पहला नाम है शिवम मावी का। शिवम मावी 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे। उसके बाद केकेआर के लिए खेले, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रही, बीच बीच में झलकियां जरूर दिखाते रहे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से चाहे उनकी केकेआर के लिए परफॉर्मेंसेस हों या यूपी के लिए खेली गई उनकी परफॉर्मेंसेस हों, वो अब थोड़ी सी बेहतर होने लग गई हैं। अभी तक आपने शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में देखी हैं, और मैं पहली बार देख रहा हूं कि कमलेश नागरकोटी और शिवम मावी दोनों 4 डे 5 डे क्रिकेट आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज ज्यादातर आपको यह देखने को मिल रहा था कि ये दोनों ज्यादातर मौकों पर इंजर्ड ही रहते थे। मोहसिन खान के बारे में साथ में बता दूं कि वो अभी भी इंजर्ड हैं और रणजी ट्रॉफी का भी हिस्सा इस बार वो नहीं बन रहे हैं। अगले प्लेयर की बात करें तो मेरी लिस्ट में कुलदीप सेन होंगे। इंडियन टीम से वापस आ गए थे बिकॉज ऑफ द इंजरी, तो पहले मैच में स्टार्ट करेंगे या नहीं ये एक देखने वाली चीज होगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विकेट्स निकाले थे इस बार के विजय हजारे ट्रॉफी में, गुच्छों में जो विकेट निकाले थे, सो रेड बॉल क्रिकेट में मुझे लगता है कि और ज्यादा लीथल हो सकते हैं। जिस तरह की लाइन और लेंथ पर वो गेंदबाजी करते हैं, जिस पेस पर वो गेंदबाजी करते हैं, नजर उनके प्रदर्शन पर भी रहेगी। और टॉप पर उमरान मलिक की अगर बात की जाए तो इतनी क्रिकेट देखने के बाद एक चीज समझ में आई है कि अच्छा किया था इंडियन टीम ने जब वो डिसीजन लिया था कि उनको T20 में नहीं रखना, आपको थोड़ा उनको लंबे फॉर्मेट में रखना है। आपने उनको वनडे क्रिकेट में मौके दिए और वनडे क्रिकेट में उनकी गेंदबाजी में इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, कंट्रोल बेहतर होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस साल का वो डोमेस्टिक सीजन अगर खेलेंगे, 3-4-5 मैचेस भी अगर वो खेले तो कंट्रोल और बेहतर होता जाएगा। एक रमा होने वाली बात जो होती है ना, जितना गेंद करते जाएंगे उतना एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, कंसिस्टेंसी जो अच्छे एरिया में हिट करने की बात है वो बढ़ती जाएगी। और इस स्पीड के साथ अगर आपकी एक्यूरेसी बेटर होती है, कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, तो फिर आप डेंजरस ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। तो ये डोमेस्टिक सीजन इस प्रोस्पेक्टिव से उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक नाम मैं इसमें मिस कर गया, वो था यश ढुल का। यश ढुल ने पिछले साल के डोमेस्टिक सीजन में बहुत सारे रन्स बनाए थे और इस बार भी एक्सपेक्टेशन सेम होंगी, क्योंकि इस बार अगर विजय हजारे ट्रॉफी के अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की उनकी परफॉर्मेंस देखें, वहां पर वो हाईएस्ट रन बनाने वाले प्लेयर थे। स्ट्राइक रेट वहां पर उनके लिए क्वेश्चनेबल चीज थी, लेकिन अभी यंग हैं, जैसे जैसे स्ट्रेंथ और बढ़ती जाएगी, छक्के मारने की एबिलिटी और स्किल और बढ़ाते जाएंगे। लेकिन 4 डे 5 डे क्रिकेट में वो अच्छा प्रदर्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। उनके लिए देखने वाली चीज कि पहला सीजन अच्छा गया है, क्या दूसरा सीजन भी लगातार अच्छा कर सकते हैं, तो वो रेकनिंग में जरूर बने रहेंगे इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि उन पर पहले से नजर है सभी की। तो दोस्तों ये थे वो सारे प्लेयर। 36 टीमें खेल रही हैं, हर स्टेट से अगर मैं एक प्लेयर भी पिक करता तो मुझे 36 प्लेयर पिक करने पड़ते, लेकिन मैंने 20 प्लेयर की बात यहां पर की है। तो आपको इनमें से कौन सा प्लेयर लग रहा है जिस पर आप नजर रखेंगे, उसके प्रदर्शन पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।